Hello and very good morning everyone. Today it's my day 652. I am here in Borong at Rahul Homestay. भाई सिक्किम एंटर होके खाली मुझे एक हफ्ता हो रहा है, बट इस एक हफ्ते में ढेर सारी कहानियाँ बन गई। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट किया कि जिस भी स्टेट में जाओ वहाँ की एक रोमांचक हेल्पिंग वाली कहानी आपके साथ शेयर करूँ। बात करते हैं 2 दिन पहले की। मैं नामची में पहुंच गया था। नामची में मुझे एक्चुअली मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई फैमिली मुझे होस्ट करते हैं, और नामची में मुझे एक फैमिली मिली, संदीप जी की फैमिली, जिन्होंने मुझे होस्ट किया। उनके साथ मैं एक दिन रुका। अगले दिन मैं नामची के प्लेसेस विजिट करने के लिए निकला, और जाते वक्त एक रेस्टोरेंट में फॉर माई ब्रेकफास्ट आई स्टॉप देयर। रेस्टोरेंट में मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया। देन आई वेंट टू पे माई बिल, और बिल पे करते वक्त वहाँ का जो ओनर है उसके साथ ऐसे ही थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी। लगभग 5-10 मिनट की हमारी बातचीत हुई होगी, और पता नहीं उन्हें क्या फील हुआ, ही इन्वाइटेड मी फॉर लंच। उन्होंने कहा कि अब तो आप चार धाम एक्चुअली इज अ प्लेस इन नामची, तो आप चार धाम जा ही रहे हो, तो जैसे ही आपका विजिट करके हो जाए, आप जब रिटर्न हो जाओ तो हमारे रेस्टोरेंट में फिर से आए क्या, हमें हमारे तरफ से आपको लंच ऑफर करना है। ये तो भाई काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जब हम एक अनजाने जगह पर जाते हैं जहाँ पर आपको कोई नहीं पहचानता है, वहाँ की लैंग्वेज अलग होती है, वहाँ का कल्चर अलग होता है, वहाँ के लोग अलग होते हैं, पर आप किसी के मुंह से ऐसे शब्द सुनते हो कि प्लीज़ आप हमारे रेस्टोरेंट में आइए, हम हमारे तरफ से आपको लंच ऑफर करना चाहते हैं। तो वहाँ पे मैं चला गया था। हाँ, हमारे उनके साथ फिर से मुलाकात हुई। इट वॉज अ डिलीशियस लंच बिकॉज इट हैड एक्सेस लव इन इट। यहाँ पर ही कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, और 2 कहानियाँ आपको बतानी है। वो ये कि अगले दिन मैं जब नामची छोड़कर बोरोंग के लिए ट्रैवल स्टार्ट किया, और मैं कहीं रुक गया अगेन फॉर द ब्रेकफास्ट। भाई साइकिलिंग करता, और पता नहीं जब से साइकिलिंग स्टार्ट की आई रिमेंट 24 hours हंग्री, कुछ ना कुछ चाहिए ही खाने के लिए। तो वहाँ पे गया, एंड उस शॉप में वो कुछ मेरे लिए बनाने लगे और मैं वो खाने लगा। एक्चुअली इट वाज अ मैगी। यहाँ पर मैगी वाई वाई जो चाइनीज़ आइटम है वो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, तो मैं वही खाने लगा। खाते समय उस शॉप में जो थे उनका बेटा मेरे साथ ऐसे ही बातचीत करने लगा, और उसने पता नहीं, उसने बोला कि सर 5 मिनट रुकिए। वो 5 मिनट में फिर से उस शॉप में गया, मैं तो बाहर बैठा था, और उसने मेरे लिए एक फ्रूटी, एक्चुअली इट वाज नॉट फ्रूटी बट कुछ तो एक एनर्जी ड्रिंक था वो, और कुछ ड्राई फ्रूट्स मेरे लिए लाए, और बोले कि सर प्लीज़ आप ये रख लीजिए। एंड आई वॉज अस्टाउंडेड कि भाई ये क्या हो रहा है। मतलब सिक्किम आए हुए अब तक 2 या 3 दिन नहीं हुए, बट बाप रे इतना सारा प्यार। देन वो भी एक बात हो गई, एंड आई स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड रावंगला एंड बोरोंग, वाया रावंगला टू बोरोंग। और जाते वक्त सबसे एक्साइटिंग एक बात मेरे साथ हुई कि रावंगला में मैं जैसे ही पहुंचा, वहाँ पे बुद्धा पार्क नाम का एक काफ़ी फेमस स्पॉट है, और मुझे वो देखना था। तो मैंने बाइसिकल रोका, और आई वाज सर्चिंग फॉर अ प्लेस टू पार्क माई व्हीकल। तो उसी वक्त एक लड़का मेरे पास अप्रोच किया, और ऐसे कि आप कहाँ से आए हो। मैंने कहा कि मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। तो पता नहीं उसे क्या फील हुआ, स्पॉन्टेनियसली सेड आप तो काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे, आप चाय पियोगे। सो आई सेड नहीं नहीं, वो तो मैं बाद में लूँगा, पर पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं मेरा बाइसिकल पार्क कहाँ करूँ। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप मेरे घर में चलिएगा, वहाँ पर हम आपकी बाइसिकल पार्क कर लीजिए, वहीं पर हम चाय वगैरह पी लेंगे। एंड आई वॉज की बाप रे। तो मैं उनके साथ गया, वहाँ पर हमने चाय पी, मेरा बाइसिकल वहाँ पे पार्क किया। देन वो भी जॉइंट मी फॉर टू एक्सप्लोर दैट बुद्धा पार्क, क्योंकि वो वहाँ का लोकल था। सो उसने मुझे एक्सप्लोर करवाया, उसने काफ़ी सारे बातें मेरे साथ शेयर की, एंड आई वॉज अस्टाउंडेड नोविंग कि वो भी एक साइकिलिस्ट था। तो सडनली उसका प्लान बना कि विशाल मैं भी आपके साथ आधे रास्ते तक आऊँगा, और वहाँ पर हम कुछ कैंपिंग करेंगे यार, हम वहाँ से वापस आएंगे, आपका लंच भी तो होने का ही होगा। आई सेड इट्स टोटली ओके, मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो उसने फटाक से अपना बाइसिकल पैक किया, प्रिपेयर किया, अपना लगेज पैक किया, कैंपिंग का सामान लिया, उसका जो सिलेंडर, स्टोव एंड एक्सवाइजेड काइंड ऑफ थिंग, और मेरे साथ ज्वाइन किया। हम लगभग कुछ किलोमीटर के बाद एक सुनसान जगह देखे। एक्चुअली इट वाज अ टॉप हिल, और काफ़ी एडवेंचरस एज वेल एज ग्लैमरस व्यू था वहाँ का। वहाँ जाके हमने सब कुछ ओपन किया, वहाँ पर हमने मैगी प्रिपेयर की, वी हैड मैगी, वी हैड एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। Actually, we had
अनफॉरगेटेबल मेमोरीज एंड अनफॉरगेटेबल वाइब्स। लास्ट में जब वो निकल रहा था, सो ही इन्वाइटेड मी इन हिज होम ऑल्सो कि विशाल जब तुम बोरोंग से वापस रावंगला आओ तो रावंगला में मेरे घर में भी एक दिन के लिए रह जाना और उसके बाद आगे का जर्नी कंटिन्यू करना। एंड आई वॉज टोटली हैप्पी कि भाई अगेन एक और फैमिली मिल गई। जैसे कि पहले ही बताया कि वेयर एवर आई फाइंड द फैमिली हु इज होस्टिंग मी, काफ़ी अच्छा फील होता है। देन एट द लास्ट आई वॉज जस्ट थैंकिंग हिम एंड ही सेड समथिंग एक्सट्रीम कि you don't need to thank me, you should thank to universe because universe is a thing which acquainted both of us। काफ़ी गहरे वर्ड्स थे मेरे लिए, क्योंकि अब तक भाई फकीर बनकर निकला था और अब तक कितने सारे लोग मिले। हाउ इज इट पॉसिबल? कुछ लोग बोलते हैं कि इट इज़ कोइंसिडेंट, बट आई डोंट फाइंड दैट इट इज़ कोइंसिडेंट टू मीट एनी स्ट्रेंजर। क्योंकि उस टेरिटरी में, उस गांव में या फिर उस शहर में, मान लो एक शहर में 10 लाख लोगों की पॉपुलेशन है और उस 10 लाख लोगों में से एक इंसान आगे आता है हु वांट्स टू हेल्प यू आउट, हु इज एक्चुअली कंसर्न अबाउट यू। सो ये इंतकाफ कैसे हो सकता है भाई? और बोरोंग में भी, जहाँ पर मैं अभी रुका हुआ हूँ, ये एक्चुअली एक होम स्टे है, इसका नाम राहुल होम स्टे है। तो गंगाधर कृष्णा मेरे एक दोस्त जो कि मुझे हैदराबाद में मिले थे, ही केम टू नो कि मैं सिक्किम में एंटर हो गया हूँ और एक्चुअली ही इज़ ऑल्सो ट्रैवलर गाइड और लोगों को भी ट्रैवलिंग के लिए नॉर्थ ईस्ट में लाते। तो ही हैड अ वेरी गुड कनेक्शन इन नॉर्थ ईस्ट और उन्होंने मुझे पूर्णा सर के बारे में बताया कि दैट गाई इज़ हैविंग होम स्टे एंड ही विल बी सो ग्लैड असिस्टिंग यू। उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दिया और मैंने पूर्णा सर के साथ बात किया एंड ही सडनली इन्वाइटेड कि आप यहाँ पर आ सकते हो एंड यू कैन स्टे हियर। सो लगभग 2 दिन हो गए मैं यहीं पर हूँ। कल तो हॉट वाटर स्प्रिंग देखने के लिए गया था, आज थोड़ी सी फार्मिंग कर ली, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। पता नहीं, लाइक सिक्किम, आई एम जस्ट फीलिंग कि देयर इज़ अ काइंड ऑफ ट्रेजर इन नॉर्थ ईस्ट पोर्शन ऑफ आवर इंडिया। सो इसी के साथ विदा लेते हैं। लेट्स मीट अगेन विद अ न्यू स्टोरी इन अ न्यू स्टेट। तब तक के लिए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइएगा एंड वी विल मीट सून। बाय।